हाय एवरीवन, निशु नीत की दुनिया में आपका स्वागत है। और अब मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने सबसे पहले कॉपर की बोतल निकाली और मैं उससे रोज़ पानी पीती हूँ और इसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी रहती है और पहले के बूढ़े बुज़ुर्ग लोग भी कहते थे सुबह हमें तांबे के मतलब बर्तन से ही पानी पीना चाहिए। और मैंने अनी का एक रूटीन बना रखा है। मैं अनी को अर्ली मॉर्निंग कोई भी एक फ्रूट्स, मोस्टली मैं एप्पल देती हूँ, एप्पल और नट्स डाल के देती हूँ। फिर अनी ने बोला मम्मा ब्राउन ब्रेड और मिल्क भी चाहिए, तो मैंने उसको मार्केट से बोला लेके आओ। फिर मैंने फटाफट दूध रखा। उसके बाद ये मुक्कू मेरी आ गई मुक्कू मेरी देवरानी की बेटी है और वो बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद भी है। उसको ना अनी वो खजूर खिला रहा था बट शायद उसको टेस्ट पसंद नहीं है। फिर अनी का मिल्क गर्म हो गया तो मैंने एक लिटिल जॉय आता है बच्चों को पिलाने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं अनी को मेज़रमेंट करके काफ़ी टाइम से पिला रही हूँ, उसके बहुत सारे बेनिफिट है। मैंने अनी को फिर मिल्क दिया। तब तक पायल ने आवाज़ दी, ये मेरी देवरानी है और ये बहुत ही प्यारी है। उसने आवाज़ दी कि भाभी आ जाओ कॉफ़ी पी लो। फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी, कुछ गपशप मारे और चाची हंस रही थी, मैं ब्लॉग बना रही थी क्योंकि मेरा स्टार्टिंग है और मैं बहुत ये सारे मेरी टांग खींच रहे थे। पायल भी मेरी टांग खींच रही थी कि भाभी भाभी ब्लॉग बना रही है। मैं थोड़ा थोड़ा शर्मा के शूट कर रही थी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी शर्म आती है। और मुक्कू यहाँ मस्ती कर रही थी, हम सारे कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे, रात की बातें कर रहे थे, कुछ बहुत अनी की बातें हो रही थी। और देखो पायल कैसे हंस रही है, बोल रही थी भाभी। हाँ मुझे भी थोड़ी शर्म आ रही थी, तब तक अनी आ गया। अनी ने बोला नहीं चाची ऐसे मम्मा को मत बोलो, मम्मा को बनाने दो। अच्छा फिर पायल बोली अच्छा हाँ हाँ तू पिटेगा ना, ऐसे बोल रहा है। फिर अनी ने मेरे से फ़ोन ले लिया और बोलने लगा हाय निशु की दुनिया में आपका स्वागत है। वो मेरी तरीके कॉपी कर रहा था गाइस। उसके बाद हम तीनों को उसने शूट किया, हम तीनों को दिखा रहा था आप लोगों को कि देखो। और पायल बहुत हंस रही थी, कह रही थी भाभी यार ये क्या नया है। फिर अनी को मैंने मैथ की कॉपी बोली, मैंने कहा कुछ तो होमवर्क कर ले मेरे जाने से पहले सलोन के। फिर मैं उसके बाद कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद मैंने बोला अरे इतने सारे कपड़े हैं, नीत मैं बाहर फिर प्रेस वाले को दे देती हूँ। फिर मैंने नीत को कपड़े काउंट कराया, फिर प्रेस वाले को दिए। फिर हम लोग नीचे उतरने लगे तो मुक्कू मुझे दरवाजे के पास दिखी, मैंने मुक्कू को बाय बोला। उसके बाद नीत ने अपनी फटाफट वॉच, भूल गए थे, नीत ने वॉच पहनी आके। नीचे उतरे तो मम्मी ने बोला कुछ फूड है खाते हुए चले जाओ, पर हमें लेट हो रहा था तो मैंने कहा मम्मी इसको टिफ़िन में दे दो, मैं टिफ़िन में रास्ते में खा लूँगी। फिर मैंने रास्ते में टिफ़िन खोला और मैंने कहा नीत यहीं पर ही खिला दूँ थोड़ा। नीत ने बोला अरे शुगर क्यों नहीं लिया, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी में शुगर लेना भूल गई यार। फिर मैंने बस फटाफट नीत को बाइट खिलाई। हम कुछ सलोन की बातें कर रहे थे, कुछ घर की बातें कर रहे थे। एक्चुअल मेरा अभी स्टार्टिंग की ब्लॉगिंग है ना, तो सारे मेरी टांग खींचते हैं, नीत भी हंसते हैं बट वो सपोर्ट करते हैं मुझे। थैंक यू सो मच, भगवान ने मुझे इतना प्यारा पति दिया है, वो हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं। आज मैं जो भी हूँ गाइस सिर्फ नीत की वजह से हूँ। हम रास्ते में यही सब बातें करते हुए जा रहे थे, कुछ रास्ते में दिख जाता हम उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। मैंने फिर नीत को खिलाया। उसके बाद मैं सलोन पहुंची, वहाँ पहुंच के देखा पूजा का कुछ सामान ख़त्म हो गया था तो मैंने पैसे दिए। मैंने बोला जाओ पूजा का सामान लेके आओ। ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं मंदिर पहुंचती हूँ सलोन, फिर मैं मंदिर साफ़ करती हूँ। मंदिर साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं फटाफट पूजा करती हूँ ताकि भगवान जी मेरे सलोन को किसी की नज़र ना लगे और वो बहुत अच्छे से रन करे, अच्छे से क्लाइंट आए, हम उनके अच्छे से उनका काम करके अच्छे से दें। फिर मैं अंदर गई तो देखा मेरे स्टूडेंट थोड़ा बहुत सब अपना मेकअप कर रहे थे। और मैं ना वीक में एक बार गंगा जल सलोन में डाल देती हूँ क्योंकि पुराने लोग बोलते हैं कि थोड़ी बहुत भी अगर निगेटिविटी है तो वो निकल जाती है, और सच में ये काम करता है गाइस। उसके बाद मैंने पूजा के लिए स्टार्ट किया और हम लोग ना थोड़ा सा बोल रहे थे कि अरे निशा तुम नहा के नहीं आई हो क्या, कि लगता है सो के उठ के चली आई हो, क्योंकि निशा आते ही शर्ट ढूंढने लगी थी। एक्चुअल में ना शर्ट मंगाई थी मैंने स्कूल की, सॉरी यहाँ की यूनिफॉर्म बच्चों के लिए, बट वो शर्ट का कलर थोड़ा अच्छा नहीं आया था तो एक्सचेंज करने के लिए उसको रिटर्न देना था। तो निशा वही ढूंढ रही थी आते, फिर उसको शर्ट मिल गई, उसने रिटर्न करने के लिए दी और मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। फटाफट हमने पूजा कर दी। पूजा करने के बाद भगवान जी से प्रेयर करी, भगवान जी सब अच्छे से अच्छा दिन निकल जाए। फिर बस पूजा ख़त्म होते ही हमारे प्यारे प्यारे क्लाइंट आ गए थे, किसी को फेशियल कराना था, किसी को वैक्सिंग कराना था। फिर मैं उन्हें अंदर लेके गई, मैंने कुछ पैकेजेस उनको समझाए, बताया उनके स्किन के अकॉर्डिंग उनको कौन सा फेशियल कराना चाहिए। ये बहुत क्यूट सी बच्ची थी, प्यारी सी। इस प्यारी सी बच्ची को मैं बाहर लेके आई, ये ऐसे ना चेयर में गोल गोल से खेल रही थी, मैं वहीं खड़ी थी मैं उसको देख रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था। फिर सलोनी और दोनों ने साथ में फेशियल का डिसीज़न ले लिया क्लाइंट ने, तो सलोनी और कंचन फेशियल करने चले गए। निशा का वही डेली रूटीन, वो आके प्रेजेंट ही लगा रही थी स्टूडेंट की। और मैंने बोला हो लिप शेड लग गया, बोली हाँ मैम।
फिर मुझे पानी दिया प्राची ने। फिर मैंने, ये मेरा बड़ा ग्लास देख के ना सारे हंसते हैं, बट मुझे इससे पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं अपने स्टूडेंट के पास गई, उनके मेकअप में थोड़ा बहुत करेक्शन करना होता है। अभी बच्चे नए नए हैं, वो सीख रहे हैं, तो उनकी आईब्रो में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैं उसको करेक्ट कर रही थी। मैं उनको बता रही थी कि यहाँ से देखो डाउन हो गई आईब्रो, अगर हल्की से उठाएंगे ना तब ये चीज़ अच्छा शेप आएगा। अभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ी बहुत उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। अभी उनको कुछ ही प्रैक्टिकल उनके हुए हैं, अभी बहुत सारे बाकी हैं। वो मॉर्निंग में 11 बजे आ जाते हैं। फिर मैंने और निशा ने डिस्कस किया आने वाले नवरात्रों के शूट के लिए, तो हम वही कुछ बहुत ड्रेसेस देख रहे थे, कुछ रील्स देख रहे थे कि कैसे शूट करना। फिर मैंने आरती को बुलाया कि आरती तेरे पे करूँ क्या, अच्छा लगेगा? आरती ने बोला नहीं मैम मेरे पे नहीं करिए, कोई मॉडल देख लीजिए। तो मैंने कहा चलो कोई मॉडल देखती हूँ, फिर उस पर शूट करूँगी। तो हम लोग गरबा का एक शूट डिसाइड कर रहे थे। फिर क्लाइंट्स बाहर निकले, वो रिव्यू दे रहे थे, वो बहुत हैप्पी थे यहाँ के फेशियल से। बोल रहे थे नेक्स्ट मंथ भी आएंगे और फेशियल कराएंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइएगा। फिर उन्होंने मुझसे हंसते हुए बोला ना कि जिससे मैंने आज फेशियल कराया है, वो इशारा कर रही थी कि यही लड़की मुझे नेक्स्ट टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो मैंने कहा हाँ मैम बिल्कुल, अगर फ्री होगी तो वही आपका फेशियल करेगी। फिर ये 2 फ्रेंड्स हैं आई थिंक, या फिर 2 रिलेटिव्स होंगे, तो उन्होंने बोला हम एक एक दिन छोड़ के आएंगे क्योंकि हमें उसी बंदे से फेशियल कराना है। फिर ये नीत, ओहो, फिर ये नीत आए और नीत ने कहा शाम का टाइम हो गया था। नीत आया, नीत पता नहीं क्या कि कंचन से डिस्कस कर रहे थे कि ये गुंडी बन के रहती है सलोन में, देखो इसका ड्रेसिंग सेंस। फिर यही हम मस्ती हो रही थी, हम सारे हंस रहे थे। तो मैंने कहा हाँ कंचन सही तो कह रहे हैं सर, तुमने कैसे? तो कंचन कह रही थी नहीं सर मैंने भी तो ब्लैक पहना है, देखो अपनी शर्ट सही करके बता रही है। बट सर कह रहे थे अच्छा अच्छा ऐसे ड्रेस पहन के रखा जाता है। फिलहाल मैंने ड्रेस कोड चेंज किया है, आफ्टर 15 डेज़ सारे अपने प्रॉपर ड्रेस में नज़र आएंगे। उसके बाद मैंने नीश की टी शर्ट देखी, ओ नो, मैंने कहा ये कब लिया आपने? अभी मॉर्निंग में तो कुछ और पहना था आपने। बोले नहीं तो मैंने नहीं ली। हम सारे पूछने लगे नहीं नीत ये कब आई, ये कब ली? उन्होंने बोला ऐसे गिरी थी मैंने उठा ली। फिर मैं नीत के पास गई, मैंने देखा अरे नहीं ये तो नीत की न्यू टी शर्ट है, ऐसी तो मैंने कहीं टी शर्ट देखी नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा आपने मेरे लिए तो नहीं दिलाई ऐसी टी शर्ट, अपने लिए कब लेके आए? बोले अरे मैं नहीं लाया। और मैं बता रही थी ना कि मेरे बर्थडे में भी उन्होंने कोई कपड़े मुझे नहीं लिए। और मैं मुर्शीद था और रुद्र था, उन सब के साथ हम लोग हंस रहे थे। तो नीत बोले थे अच्छा मैं तुम्हें कुछ दिलाता ही नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सारे मस्ती कर रहे थे, हम लोगों को हंसी आ रही थी। बोले मेरे कितनी कम प्राइस का लेके आऊँ, इसको कितना मैं दिलाता हूँ। मैंने कहा नहीं सब हंस रहे थे। मैंने कहा नहीं वो बात कम ज़्यादा की नहीं है, आप न्यू कपड़े लेके आओ और मुझे नहीं दिलाया। देखो फिर इनका मैंने क्लॉथ चेक किया, मैंने कहा नहीं प्राइस तो अच्छा खासा है, ये क्यों बोल रहे? अरे नहीं बहुत सस्ती है। तो ऐसे हम लोग सारे बातें कर रहे थे। फिर नीत ने टी शर्ट का कलर पूछा, तो मैंने कहा नहीं कलर अच्छा लग रहा है पर पैसे बताओ। और वो थोड़ा इतरा रहे थे कि हाँ कलर अच्छा लग रहा है। फिर शाम हुई तो देखा अरे अचानक से मैं अन्नी की पिटाई लगा रही थी कि अरे अन्नी तुम कुछ भी पहन के आ जाते हो सलोन में। हाँ बोला अरे मम्मा मैं आ गया। फिर शाम हो गई, नीत का वही रूटीन, अभी नया ज्वाइन किया उन्होंने जिम, तो वो जिम के लिए चेंज करने चले गए। मैं फिर घर आ गई। घर आई तो मुक्कू ने मुझे प्यारी सी झप्पी और पप्पी दे के मेरी सारी थकान दूर कर दी। मेरी प्यारी सी बिट्टू है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ गाइस।